गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देवेंद्र भाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा कटारिया फिर से कंपनी अकाउंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम की क्लास के लिए 4th पार्ट लेके आई हूँ। पार्ट 3rd के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए दिया था। एग्जाम्पल था सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 10 लाख रुपीस की मशीन थी, 5 लाख रुपीस का फर्नीचर परचेज किया था, जिसके लिए उसने 40% कैश दिया था और रिमेन जो पेमेंट है उसके लिए 10 रुपीज का एक शेयर 20% प्रीमियम पर दिया गया था। यानी अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि 15 लाख का पेमेंट था, उसका 40% हमने उसे कैश दिया, मीनवाइल 6 लाख माइनस करेंगे जब 6 लाख तो हमारा ड्यू प्राइस आ जाएगा 9 लाख। 9 लाख ड्यू प्राइस में हम यहाँ पे एक फॉर्मूला उस दिन हमने बात करी थी, शेयर्स टू बी इश्यूड का फॉर्मूला, ड्यू प्राइस 9 लाख वैल्यू पर शेयर 10 का है शेयर, 20% प्रीमियम होता है 2 रुपीज, तो 10 + 2 = 12 और इनको जब हमने डिवाइड किया तो हमें शेयर्स रिसीव हुए 75,000 शेयर्स, यानी 75,000 शेयर्स हमें उसके इन लिeu हमें जो है जारी करने हैं। मशीनरी, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड 10 लाख, 5 लाख, टोटल वुड बी 15 लाख। नेक्स्ट एंट्रीज की हम पास करेंगे। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मोना लिमिटेड को टोटल पैसा कितना देना है 15 लाख, इसमें से हमने उसे 2 कैश यानी कैश पेमेंट कितना करा 6 लाख। अब हमें उसे इक्विटी शेयर्स देने हैं, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें इसको हम प्रीमियम पर दे रहे हैं तो एक खाता और खुलेगा जो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहां हम इसमें डिजिट कैसे फिल करेंगे, 15 लाख का 40% होता है 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने फॉर्मूले में देखा था कि हमें उससे 75,000 जो शेयर्स है वो देने हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैपिटल होती है उसको सिर्फ अपनी फेस वैल्यू से मतलब होता है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, आइदर आप उसे डिस्काउंट पे इश्यू करो, आइदर आप उसे डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे करो, उससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल को तो अपनी फेस वैल्यू से मतलब है। 10 का शेयर है तो 10, 100 का शेयर है तो 100, 10 का शेयर है हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। फिर बात आई इस पे प्रीमियम की। प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 10 का 20% होता है 2 रुपीज, एक शेयर की प्राइस है 2 रुपीज, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाई 2 1,50,000। अगर इन तीनों का सम, ये जो तीनों जो क्रेडिट है इनका सम अगर डेबिट के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। 6, 7, 13, 14 एंड 15 आप देख रहे हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों सही जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी एंट्री बिल्कुल सही बन रही है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से था। मैं आपको एक एक्सरसाइज और करने के लिए देती हूँ इसकी, बिकॉज प्रैक्टिस होगी इससे एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल है, मैं आपको इसका देना चाहूंगी। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, A Limited purchased a computer from B Limited worth rupees 6 lakh. 50% payment made in cash and remain payment was done in 10 rupees equity share at 20% premium. Pass necessary
जर्नल एंट्री। आप सभी इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार के इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको वोकली बता दूंगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा करना होगा जो क्वेश्चन हमें लॉन्ग क्वेश्चंस का बेस बन सकता है। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ये आपको नोटबुक में भी करना है। अब एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखती हूँ और इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ए लिमिटेड issued 10,000 equity shares at the rate of rupees 100 each. Calls was invited second call pass necessary journal entry assuming amount received fully। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल है, तो उसको सॉल्यूशन करने का सबसे बड़ा यही तरीका होता है कि आप उसे टुकड़ों में डिवाइड करो। एक साथ उसको पढ़ने पर उसे इसके टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें पहले किसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने शेयर इश्यू करे हैं 10,000, एक शेयर 100 रुपीज़ का है और हमने जितनी भी कॉल्स इनवाइट करी है वो इक्वल है और टिल सेकंड कॉल है। तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉल तक कितनी टोटल कॉल्स हुई? एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल। टोटल 4 कॉल्स होंगी। 100 रुपीज अगर आपको किसी चीज के लेने हैं और 4 कॉल्स में लेने हैं इक्वली, दैट इट वुड बी 25 रुपीज ईच, यानी हर कॉल पर 25 रुपए मांगने हैं हमें। देन कुछ भी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि सारी अमाउंट हमें रिसीव्ड फुली हो गई है। कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने हमें पेमेंट नहीं करी है, सभी ने कर दी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। चलिए मैं इसकी सबसे पहले एप्लीकेशंस की एंट्रियां करती हूँ। सबसे पहले हम इसकी एंट्रियां करेंगे इस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसा आएगा, एप्लीकेशंस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसको अमाउंट को कैसे फिल करेंगे? हम देख रहे हैं 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन में हमें 25 रुपए मिल रहे हैं, 100 नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन के हिस्से में सिर्फ 25 आए हैं। 25 दैट वुड बी 2,50,000 रुपीज हमें मिल रहे हैं एप्लीकेशन के। अब इस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ हमें एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कई बार ऐसा होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पर जो ये वाली अमाउंट है ये ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होगा कि आपने शेयर इश्यू तो करे 10,000, आपको एप्लीकेशन मिलेगी 20,000 के लिए, तो यहाँ 20,000 आएगा। पहली बार जितना पैसा जितने शेयर्स में मिल रहा है उसे आने दीजिए 20,000। अगर यहाँ 8,000 ही हमें एप्लीकेशंस मिलती तो हम 8,000 ही कर देते, ठीक है। तो जितने पे भी पैसा आएगा हम उस अमाउंट से करेंगे, लेकिन इसके बाद वाली हर एंट्री है वो सिर्फ 10,000 से ही होगी, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट हम उतना ही करेंगे जितने हमारे पास शेयर्स हैं, जितने हमारे पास इशू हैं। होगा चाहे आप ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 शेयर्स के लिए आपको लाखों के अंदर आपको एप्लीकेशंस मिल जाए, लेकिन आप अलॉट तो उतने ही कर पाएंगे ना जितने आपके पास शेयर्स हैं। तो आगे इसकी अगली एंट्री होगी। अब एप्लीकेशन में पैसा चला गया 2.5 लाख रुपए, इसे हम लेके जाएंगे कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर हमें। सारा का सारा पैसा, क्योंकि क्वेश्चन ही बिल्कुल इजी है, सारा का सारा पैसा जो है वो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। देन अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब से एंट्रियां टर्न हो जाएंगी और सेम रहेंगी सेकंड कॉल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एंट्री टर्न करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अलॉटमेंट 10,000 से ही होगा। मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो इस एंट्री में चेंज आता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता तो इस एंट्री में चेंज आता। यहां से एंट्रियां वही होंगी जितने शेयर्स आपने इशू करे। और अभी फिर से वही है, सेकेंड अलॉटमेंट में भी आपको 25 रुपए ही मिलेंगे, तो 2.5 लाख रुपीस अब आप उससे मांग रहे हैं, लाइए अलॉटमेंट दीजिए, तो अब आपको ये अलॉटमेंट का पैसा देंगे। आप यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सारा पैसा आ रहा है तो बस सिंपल है, 2.5 लाख 2.5 लाख। देन फर्स्ट कॉल करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही सेम 2.5 लाख से हुई, ऐसा आएगा। बैंक अकाउंट यहाँ हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2.5 लाख। 2.5 लाख सेकेंड कॉल भी इसी तरह हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पे। तो ये एक तरीका था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब इसके बाद आगे मैं आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताऊंगी, जहां से क्वेश्चन थोड़े से टर्न होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं वोकली बताऊं तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर, अब जहाँ पे एरियर वर्ड आ जाता है ना, तो आप अपने आप ही समझ जाइए कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। कॉल्स इन एरियर कि हमने, कंपनी ने क्या करा है, पैसा मांगा है शेयर होल्डर से कि भैया आपको एप्लीकेशन तो आपने पैसा दे दिया, अब अलॉटमेंट का दो, फर्स्ट कॉल का दो या सेकंड कॉल का दो। लेकिन किसी कारणवश क्या होता है कि वो शेयर होल्डर किसी वजह से पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है। तो अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा पे करने में एबल नहीं है तो ये कॉल्स इन एरियर कहलाती है। इसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम वीडियो में देखेंगे। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस की कई जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, या किसी भी कारण से वो अपना पैसा है, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा वो पहले ही दे देते हैं, अलॉटमेंट पे ही दे देते हैं, या सेकंड कॉल का और फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ फर्स्ट अलॉटमेंट पे ही दे देते हैं, तो इसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। इन दोनों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, इन दोनों के साथ क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होंगे, उन सब के बारे में चर्चा होगी। इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है कंपनी के द्वारा, इनकी कुछ जर्नल एंट्रीज भी बनती हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बुक के अंदर हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर यहाँ पे दिया गया है, इसका इससे रिलेटेड कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सॉल्व करने लायक है उस क्वेश्चन को। सो एज वेल एज हम ये प्रे करेंगे कि जैसे जैसे कोरोना है वो खत्म होता जाएगा, और जब हम दोबारा स्कूल में एकत्रित होंगे तो हम फिर से एक बार ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तब तक के लिए आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। बी एट होम, स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।